दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 44 करनाल में। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह आज ही गुजरात से लौटे हैं। गुजरात में वो कांग्रेस के सह प्रभारी हैं और जो विधानसभा चुनाव गुजरात में निकट भविष्य में होने वाला है उसको लेकर के पूरी तरह से गुजरात में सक्रिय हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह से जो बात होने वाली है वो बहुत खास है। खास इसलिए है कि हरियाणा की राजनीति में अजय माकन के बयान के बाद एक तरह से भूचाल आया हुआ है। तो आज हमारी बातचीत का मुख्य केंद्र रहेगा हरियाणा कांग्रेस की राजनीति। जिस तरह से अजय माकन के बयान के बाद हलचल मची हुई है, उनका क्या कहना है, क्या मानना है। ना केवल अजय माकन के बयान के बाद हलचल मची हुई है, बल्कि किरण चौधरी ने जिस तरह से पलटवार किया है उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, उन पर भी बहुत बड़ी बात आ गई है। तो सीधा चलते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर के पास और उनसे जानते हैं हरियाणा की राजनीति को लेकर के, अजय माकन के बयान को लेकर के उनका क्या कहना है। राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। तो गुजरात में सब ठीक ठाक चल रहा है? जी भाई, आज ही पहुंचे हो जी। लेकिन हरियाणा की राजनीति में तो बड़ा भूचाल मचा हुआ है। अजय माकन ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, क्या कहोगे आप? उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, उसके बाद किरण चौधरी ने पलटवार भी कर दिया। देखिए, उसको आरोप नहीं कह सकते, उनका एक व्यक्तिगत विचार ज़रूर हो सकता है। मैंने भी वो उनका बयान सुना था जी अजय माकन जी। देखिए, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बहुत ही सम्मानित नेता हैं और निश्चित रूप से जहाँ कांग्रेस का बहुमत था राज्यसभा चुनाव के अंदर, जी तो और किसी भी कारण की वजह से, मैं उस कारण पे नहीं जाना चाहता, हो सकता है वो एक ह्यूमन एरर भी हो सकती है जिसको नकारा नहीं जा सकता पूरी तरीके से। तो हम उस वजह से उस सीट को हम नहीं जीत पाए। जी पर मेरा ऐसा मानना है कि ये तमाम मुद्दे जो हैं, वो पार्टी का प्लेटफॉर्म जो हमारा है वो एक व्यापक प्लेटफॉर्म है जहां इन तमाम मुद्दों के ऊपर ही चर्चा होनी चाहिए। अगर पार्टी प्लेटफॉर्म पे चर्चा होती तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर होता। तो किरण चौधरी ने जो पलटवार किया है उसको लेकर के आपका क्या कहना है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो खलबली है, भविष्य में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैंने किरण जी का कोई बयान तो नहीं सुना कि क्या उन्होंने ट्वीट किया था। मैं नहीं देख पाया, मेरा गुजरात दौरा चल रहा था। परंतु अगर कुछ ऐसा है भी तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि इन चीज़ों को सार्वजनिक रूप से, क्योंकि परिवार के घर के अंदर की बातें, इन्हें सार्वजनिक ना करके पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पे ही बातें हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल पर भी बात आ रही है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सह प्रभारी के तौर पर बिहार जैसे प्रदेश की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं, अब गुजरात की जिम्मेवारी आप पर है। तो ऐसे में एक प्रभारी पर बात आ गई है, आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक विवेक बंसल जी की बात है, विवेक बंसल जी बहुत ही सुलझे हुए और ईमानदार और निष्ठावान पार्टी के समर्पित मैं समझता हूँ कि संगठन के वो व्यक्ति हैं। उनका अधिकतर जीवन जो है वो संगठन में काम करते हुए बीता है। हमने युवा कांग्रेस की राजनीति से लेकर के अब मैं एआईसीसी में राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, मैंने उनको लंबे अंतराल से मैं उनको काम करते हुए देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि संगठन का जितनी निष्ठा से वो काम करते हैं उसमें कोई संदेह और क्वेश्चन मार्क उन पे नहीं है। अगर कोई ये बात ये कहे कि विवेक बंसल जी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप की बात है, उसको तो मैं सिरे से निकालने का काम करता हूँ, क्योंकि जितना नज़दीकी से मैंने उनको संगठन में कार्य करते हुए देखा है, वो एक कांग्रेस अध्यक्षा के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका जी के बहुत ही निष्ठावान जो हैं वो सिपाही के रूप में, और कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान सिपाही के रूप में वो संगठन के अंदर पिछले लगातार लगभग 2 दशक से ज़्यादा से वो कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, ह्यूमन एरर और
इंटेंशनल एक्ट, इन दोनों में अंतर समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो भी गई हो और जो एकदम से पकड़ में ना आई हो, पर उसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो जानबूझ के की गई या कोई साजिश जिसको हम करार दे दें। जी। तो जहाँ तक साजिश और जानबूझ के किए हुए कार्य, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रश्न भी उठाना या उठना कांग्रेस पार्टी के अंदर चाहिए। और मैं तो सभी लीडर्स से ये निवेदन ही करूँगा कि इस विषय के ऊपर सार्वजनिक न होकर के अगर कोई मन में बात है तो वो हमारे कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं के.सी. वेणुगोपाल जी, इस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, आप उनसे बात कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे बात रखी जा सकती है। सोनिया जी से सभी नेता निरंतर मिलते हैं, अगर कोई मन की बात है तो सोनिया जी के भी सामने इन सारी बातों का संज्ञान लाया जा सकता है। तो मुझे तो ये मामला ह्यूमन एरर का लगता है और प्रथम दृष्टिकोण में, इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहता इसमें। तो फिर ये जो हुआफो की स्थिति है, आपका क्या मानना है कि कैसे ख़त्म हो पार्टी में? देखिए, ये तो अब चीज़ें, अगर कोई बयान आया है तो उससे कुछ ना कुछ चर्चा चलती है, तो पर मुझे नहीं लगता कि भाई कोई इन सब बातों में कोई ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा दम है। सोनिया जी से, राहुल जी से ईडी की लगातार पूछताछ चल रही है। कांग्रेस संसद से सड़क तक जो है प्रदर्शन कर रही है, क्या कहोगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी को भी ईडी ने तलब किया था और गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद वो कह सकती थी कि वो बीमार हैं, लगातार वो एडमिटेड रही हॉस्पिटल के अंदर, उसके बावजूद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये फैसला लिया कि वो जाएंगी ईडी के दफ्तर में। वो गई और कानून संगत जो भी प्रश्नावली ईडी ने उनसे पूछी उनका उन्होंने जवाब दिया, परंतु लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या जो है वो आज हमारे देश के अंदर हो रही है। ईडी और सीबीआई का गलत प्रयोग करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर दबाव बनाने का लगातार प्रयास हो रहा है। इससे पहले राहुल जी को लगातार 6-7 दिन तक आपने देखा कि लगातार आधी रात तक ईडी ने पूछताछ की, परंतु हमारे नेता आदरणीय राहुल जी निडरता के साथ ईडी के सामने गए और वो निडर इसलिए थे क्योंकि वो स्वच्छ और साफ थे। कोई भी गलत कार्य कांग्रेस के हमारे नेताओं के द्वारा, चाहे वो सोनिया जी की बात हो चाहे वो राहुल जी की बात हो, नहीं किया गया, परंतु राजनीतिक द्वेष के चलते भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस प्रकार का दबाव बनाना चाह रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के वर्कर महात्मा गांधी और सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। वो झूठ की, भ्रम की, अत्याचार की और इस प्रकार के जो दबाव की राजनीति है उससे कतई भी डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। डट करके हम इन तमाम चीज़ों का संगठित रूप से सामना करेंगे। तो मेरा आपसे अंतिम सवाल है, हरियाणा में भी चुनाव विधानसभा नज़दीक हैं, 2024 में होने वाले हैं, क्या कहोगे आज यदि हम आकलन करें तो हरियाणा की राजनीति में क्या होने वाला है? देखिए, हरियाणा की जनता त्रस्त है। आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के ऊपर, महंगाई के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टियों को कोसने का काम करते थे, जबकि मैं कहूँगा कि मुद्दा तो आज महंगाई का होना चाहिए। आज आम आदमी को रोटी के 2 टुकड़े खाना भी जो है महंगाई की वजह से मुश्किल हो चुका है और लोग निश्चित रूप से एक बड़े बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी संगठित रूप से हरियाणा के अंदर आगामी, हालांकि 2 साल बचे हैं, 2.5 साल के करीब बचे हैं विधानसभा चुनाव में, पर कांग्रेस पार्टी संगठित लड़ाई लड़ेगी और निश्चित रूप से हम हरियाणा में कांग्रेस की सरकार की स्थापना करेंगे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व गुजरात के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ हमारी ये खास चर्चा। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिए। 9 PM में आप देखते रहिए देश व प्रदेश की अन्य खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।